Good morning, 7th class. How are you? I hope you're fine. And how's your life, 7th class? I hope you're getting along with very awesome. 7th class, आपको पता है ना, आपके चैप्टर नंबर 4 दिया था मैंने, ठीक है, और उसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने कंप्लीट करा दिए थे। तो हमारी जो व्याकरण स्किल्स थी बच्चे, ये हो चुकी है अब कंप्लीट। 7th क्लास, अब हम स्टार्ट करते हैं रीडर्स। क्या स्टार्ट करेंगे हम? रीडर, ठीक है, रीडर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें हम चैप्टर नंबर 1 देखेंगे आज। कौन सा चैप्टर देखेंगे हम? चैप्टर नंबर 1। ओके, कोई नहीं पराया। देखिए, कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। मैं न बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीर में, मैं न खड़ा हूँ जाति पाति की ऊंची नीची भीड़ में। मेरा धर्म न कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है, मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है। मुझसे तुम न कहो मंदिर मस्जिद पर मैं सर टेकूँ, मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हर द्वार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। देखो अब सुनो 7th क्लास, देखो कितनी अच्छी बात बोली इसने, राइटर ने, कितनी अच्छी कविता है एक तरीके की। कह रहे कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। वो कह रहे कि भाई मेरे लिए कोई पराया नहीं है। लेखक कहना चाह रहा है कि मेरे लिए कोई भी पराया नहीं है, मेरा घर तो ये पूरा संसार ही है। क्योंकि मैं तो ना तो कोई देश काल की जंग लगी जंजीर में बंधा हूँ, ना तो मैं इस बात को मानता हूँ कि भाई देश काल, अभी कह रहे कि मैं कोई देश लाग की जंग लगी जंजीर में नहीं बंधा हुआ कि भाई ये देश मेरा है तो मुझे इस जंजीर में बंध गया मैं कि मुझे इसी देश में रहना पड़ेगा। मैं तो इस पूरे संसार को अपना मानता हूँ। मैं न खड़ा हूँ जाति पाति की ऊंची नीची भीड़ में, ना ही मैं जाति पाति की कोई भीड़ को मानता हूँ कि भाई ये जाति में कि ये मुस्लिम है या हिंदू है, ये सिख है या ईसाई है। मेरे लिए तो सब लोग कौन है? एक समान है, सभी इंसान हैं, मनुष्य हैं, ठीक है ना। मैं ये नहीं मानता कि वो मनुष्य मुस्लिम है तो मुझे उसके साथ भेदभाव रखना चाहिए, या फिर वो मनुष्य हिंदू है तो मुझे उससे बात नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये सब हमें नहीं मानना चाहिए। हमें क्या मतलब, लेखक कहना चाह रहा है कि भाई मैं किसी जाति पाति की भीड़ को नहीं मानता। आगे वो कह रहा है मेरा धर्म न कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है, कि भाई मेरा जो धर्म है वो सिर्फ स्याही शब्दों का गुलाम नहीं है कि कहीं किसी ने लिख कर दे दिया कि शाही में कि भाई ये हिंदू जात का लड़का है या मुस्लिम जात का है या ये सिख ईसाई का है या सिख जात का है या फिर ईसाई धर्म का है। कि मेरा जो धर्म है ना वो सभी देवी देवताओं को मानने वाला है। मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है। मैं कहता हूँ कि अगर मैं कहता हूँ कि भाई क्या नाम से कि घट घट में अगर हमारे मन में प्यार है तो हर व्यक्ति के मुंह पर राम है या हर व्यक्ति के मुंह पर ही अल्लाह है। कि घट घट में मतलब हर घूंट के अंदर राम है। अगर हमारे मन में सबके लिए प्रेम है कि भाई मेरे लिए सबके लिए प्रेम है, जैसे कि आज मैं आपको ये बोलूँगी कि भाई मैं एक टीचर हूँ तो मेरे पास पढ़ने के लिए जो बच्चे आएंगे वो सभी जात के आएंगे। कोई ऐसा तो नहीं कहूँगी कि भाई मैं हिंदू हूँ तो मैं तो सिर्फ हिंदुओं को ही पढ़ाऊँगी, मैं मुस्लिमों को नहीं पढ़ाऊँगी, या फिर मैं पंजाबियों को या ये सिख होते हैं ईसाई वगैरह इन लोगों को मैं नहीं पढ़ाऊँगी। मैं ऐसा नहीं बोल सकती ना, नहीं ना। चाह कर ऐसा भी नहीं कि मैं चाहती हूँ ऐसा बोलना, नहीं, या फिर मेरी मजबूरी है, नहीं। मेरी समझदारी इसी में है, किस में, कि मैं क्या करूँ, मैं सबका ध्यान रखूँ। मतलब मैं एक शिक्षक हूँ तो शिक्षक का ये धर्म होता है कि वो सारे बच्चों को सर्व धर्म संभव की भावना से देखें। सर्व धर्म संभव, सभी समान धर्म, सभी धर्मों के समान होने का। मुझसे तुम न कहो मंदिर मस्जिद पर मैं सर टेकूँ। भाई मुझसे ये मत कहो कि मैं जाकर के मंदिर में सर टेकूँगा या मैं जाके मस्जिद में ही देखूँगा। मेरे लिए तो मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हर द्वार है। कि मेरा जो आराध्य है ना वो हर आदमी हर देवालय के बराबर है, ठीक है। हर इंसान मेरे लिए कौन है? देवालय। मतलब हर इंसान, हर मनुष्य का घर मेरे लिए देवालय है। मेरे लिए हर आराध्य वही है। कौन? कि जिस आदमी के मन में प्रेम है वो मेरे लिए हर आराध्य है। मेरे लिए जिसके मन में प्रेम है या सामने वाले के मन में जिसके लिए प्रेम है, अगर सबके मन में प्रेम है तो मेरे लिए तो हर मनुष्य ही आराध्य देवालय मंदिर मस्जिद के बराबर है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। कहीं रहे कैसे भी मुझको प्यारा यह इंसान है, मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। अरे नहीं देवत्व मुझे तो भाता है मनुजत्व ही, कोई छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमृतत्व भी। मुझे सुनाओ तुम न स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियाँ, मेरी धरती 100 स्वर्गों से ज़्यादा सुकुमार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। अब सुनो उसको, कहीं रहे कैसे भी मुझको प्यारा यह इंसान है। कि भाई इंसान चाहे कहीं भी रहे,
और कैसे भी रहे, पर मुझको तो हर इंसान प्यारा है। मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। मुझे प्राउड है, बहुत अभिमान है। किस पे? अपनी मानवता पर, अपने मनुष्य होने पर, कि मैं ऐसा मनुष्य हूँ जो सभी को एक समान दृष्टि से देखता हूँ। सभी मेरे लिए प्यारे हैं, ठीक है, सभी मेरे लिए आराध्य हैं, सभी का घर मेरे लिए देवालय के समान है। अरे नहीं, देवत्व मुझे तो भाता है मनुजत्व ही। अरे मुझे देवत्व नहीं भाता, मुझे तो मनुजत्व ही भाता है। मनुजत्व मतलब मुझे देवी देवताओं की आराधना करना नहीं भाता, मुझे तो सिर्फ मनुजत्व, मनुष्य का प्रेम ही भाता है। और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमृत भी। और इस प्यार को छोड़कर मुझे अमरता भी मिल जाए ना, तो मुझे तो अमरता भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मुझे अगर सबसे प्रेम मिल रहा है तो मुझे तो वो प्रेम ही चाहिए। अमृत मतलब अमरता भी नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए मानव के मन में बैर है, किसी के मन में प्रेम नहीं है, तो मैं इस अमरता का मतलब अमर होके क्या करूँगा? अमर होके क्या करूँगा? तो मुझे तो सिर्फ क्या चाहिए, हर मनुष्य से अपने लिए प्रेम चाहिए, और मैं भी सभी मनुष्यों को प्रेम दे सकता हूँ। मुझे सुनाओ तुम न स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियाँ। मुझे ये कहानियाँ मत सुनाओ कि भाई मैं भगवान का जाकर के ये कार्य करूँगा तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, ये कर दूँगा तो मिलेगा। भाई मेरे लिए तो मेरा धर्म बराबर है। मतलब मैं जानता हूँ कि अगर मैं सबको सुख दूँगा, मुझे सुख मिलेगा, तो मुझे लिए तो वही स्वर्ग के समान है। मेरी धरती 100 स्वर्गों से ज़्यादा सुकुमार है, कि वो धरती मेरी वो धरती जिस पर मैंने जन्म लिया है, मेरी वो धरती मेरे लिए तो 100 स्वर्गों के बराबर है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है, कि मेरे लिए कोई पराया नहीं है, मेरा घर तो ये पूरा संसार है। आगे देखते हैं। मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो संसार को, जितना ज़्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को। हंसो और इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित यह भूल धूल भी, चलो इस तरह कुचल न जाए पग से कोई फूल भी। सुख न तुम्हारा सुख केवल जग का भी उसमें भाग है, फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो संसार को। मैं तो ये सिखाना चाहता हूँ कि खुद भी प्रेम से जियो और संसार को भी प्रेम से जीने दो। जितना ज़्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को, कि तुम जितना ज़्यादा अपने प्रेम को जितना ज़्यादा सब लोगों तक, जनत्व तक पहुँचा सकते हो उतना ज़्यादा पहुँचाओ, उतना ज़्यादा उसे बांटो। हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित यह धूल भी, कि तुम इस तरह से हंसना चाह रहे हो तो तुम इस तरह खुलकर हंसो कि तुम्हारे साथ साथ ये दलित, ये धरती, ये धूल, ठीक है, ये कंकड़ पत्थर जो भी हैं ये भी तुम्हारे साथ हंसने लगे। चलो इस तरह कुचल न जाए पग से कोई फूल भी, कि चलना चाहते हो धरती पर तो इस तरह चलो कि हमारे पैरों से कोई फूल भी ना कुचला जाए। सुख न तुम्हारा सुख केवल जग का भी उस पे भाग है। ये जो सुख तुम्हें अगर आज मिल रहा है तो ये सुख तुम्हारा अकेले का नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इस धरती का, इस जग का भी कोई ना कोई तो हाथ रहा है। फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है। फूल डाली का तो बाद में है, पहले वो हमारे उपवन उद्यान का क्या है? श्रृंगार, मतलब उसकी सुंदरता है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। कोई मेरे लिए पराया नहीं, एक संसार सारा मेरे लिए मेरे घर के समान है। गोपाल दास नीरज द्वारा ये कविता लिखी गई है। बच्चों पढ़कर ही कितना आनंद आ गया इसमें, है ना? इसको देख लो एक बार। हम ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर की संतान होने से संसार के सभी लोग भाई भाई हैं, लेकिन आदमी ने ही सारी दुनिया को देश, धर्म और जाति के बीच बांट दिया। कवि इन दीवारों को तोड़ना चाहता है, वह तो सारे संसार को अपना घर मानता है। उसका आराध्य कोई देवता नहीं बल्कि मनुष्य ही है। कवि परिचय देखिए। प्रसिद्ध कवि गोपाल दास नीरज का जन्म इटावा जिले के पुरौली ग्राम में हुआ था। यह उत्तर प्रदेश में है। इनकी कविताओं और गीतों में लयात्मकता के साथ नए प्रतीकों का भी समावेश हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है? अंतर्ध्वनि, लहर पुकारे, बादल बरस गयो आदि। इन्हें पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। नैतिक जीवन मूल्य, हमें आपस में भेदभाव न करके प्रेम से रहना चाहिए। इसकी देखिए शब्दार्थ। जंग धातु पर लगा मैल, आराध्य जिसकी पूजा की जाए। धरती पृथ्वी, सकल सारा, प्यार स्नेह। सुकुमार कोमल, उपवन बगीचा, दलित है दबी हुई, श्रृंगार सजावट और संसार है जगत।
ठीक है। आगे आते हैं बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आज ना करवा के आपको करवाऊंगी कल। तो आज के लिए आपके प्रश्न के सिर्फ होमवर्क होगा, आपके जो शब्दार्थ दे रखे हैं ना 7th क्लास, ये शब्दार्थ आप लोगों को अपनी कॉपी में करके लाने हैं। ओके, आज के लिए सिर्फ इतना ही वर्क होगा। चैप्टर आपको सबको समझ में आया है। एक बार चैप्टर आप लोग खुद भी घर पे पढ़ना ताकि आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। नाउ ओके 7th क्लास, बाय।